तो गाइस सही वीडियो पे आए हैं आप थंबनेल देखकर कि आपके पास भी ये FSI 6 ट्रांसमीटर है जो कि आपने पोलैरिटी चेंज करके शॉर्ट कर लिया है और आप क्या करें। तो बताऊंगा इस वीडियो में सब कुछ। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज आपने भी अपने इस ट्रांसमीटर को FSI 6 को शॉर्ट कर लिया है पोलैरिटी चेंज करके। अब क्या करें, यही मैंने भी किया था और मेरे साथ भी यही हुआ था कि मैंने नेट पे और यूट्यूब पे, वेबसाइट्स पे, नेट पे देखा मैंने काफी ज्यादा इसके सॉल्यूशंस, कहीं भी कुछ भी नहीं मिला, कहीं भी ऐसा ऑथेंटिक सॉल्यूशन नहीं था जो पर्टिकुलरली पोलैरिटी चेंज करने पे बैटरी की कोई ने सॉल्व किया हो, उसके डेड ट्रांसमीटर को वापस लाइव किया हो। तो जब मैंने इसके सर्किट्स को थोड़ा सा स्टडी किया, प्रॉपरली समझा, तो मुझे समझ में आया कि इसमें जब भी हम पोलैरिटी चेंज करके माइनस को प्लस, प्लस को माइनस दे देते हैं तो क्या शॉर्ट होता है, या फिर हम ओवर वोल्टेज कर दे देते हैं तब क्या शॉर्ट होता है। तो चलिए इसको मैं खोल लेता हूं और अभी आपको इस वीडियो में बताता हूं कि अगर आपके पास भी ये ट्रांसमीटर है और आपका शॉर्ट हो गया है तो अब आपको क्या करना है। तो सबसे पहले अपने ट्रांसमीटर को खोल के, ये जो पार्ट है इसको हमको, इसका कोई यूज नहीं है तो इसको हम साइड में रख देते हैं। जो कनेक्टर्स हैं आपको निकाल देना है। उसके बाद आप जब खोलेंगे तो आपको ये जो है ट्रांसमीटर की बोर्ड दिखेगी। जो पीसीबी है, इस पीसीबी में यहाँ पे इस जगह पे पावर सप्लाई दी जाती है, ठीक है। और ये जो पावर सप्लाई है मैक्सिमम 6 वोल्ट होती है, क्योंकि इसमें 1.5 वोल्ट के 4 सेल हम यूज करते हैं, जो कि नॉर्मल निकल कैडमियम सेल होते हैं, तो या फिर आपके रेगुलर जो बैटरी आती है AAA। तो यहाँ नॉर्मली कोई भी जो इस ट्रांसमीटर को रेगुलर यूज कर रहा है वो लिथियम पॉलीमर बैटरी यूज करता है या लिथियम आयन बैटरी यूज करने लगता है कुछ टाइम के बाद। शुरुआत में तो नहीं करता खरीदती, बट कुछ टाइम के बाद करने लगता है। कुछ लोग इमीडिएटली करने लगते हैं, और कई बार ये होता है कि उसको हम प्रॉपरली सेटअप नहीं करते, तो इस तरह का जुगाड़ बना लेते हैं। जैसे कि ये भी आप देख रहे हैं, मैंने बना के रखा था। यहाँ पे ये 2 पोल थे, इसमें मैं अपनी इस लिथियम आयन बैटरी को, जो कि 2 सेल से बनाई हुई है मैंने, 3.7 वोल्ट से, इसको मैं कनेक्ट करता था और मेरा ट्रांसमीटर ऑन हो जाता था। एक दिन जल्दी में कहें या दिमाग से उतर गई चीज की पोलैरिटी चेंज नहीं होना है, पोलैरिटी चेंज हो गई और ये ट्रांसमीटर हो गया डेड। अब ये ट्रांसमीटर आज की डेट में अगर आप न्यू खरीदने जाते हो तो ये मिलता है आपको 4700 कम से कम। तो इतना ज्यादा एक्सपेंस करना एक बार ट्रांसमीटर लेने के बाद तो हर किसी के लिए इतना इजी नहीं होता। तो अब हम रिपेयर पे आते हैं, सारी चीजें छोड़ के। तो देखिए यहाँ पे आपको चिप आ गई होगी, पीसीबी इसका आ गया होगा, जो पीसीबी बोर्ड है इसका। इस पीसीबी बोर्ड में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई जहां से दे रहे हैं इसमें, उसके साइड में आपको 4 ये येलो कलर के कंपोनेंट दिख रहे हैं। ये जो येलो कलर के कंपोनेंट है ये कैपेसिटर्स हैं, और ये जो कैपेसिटर हैं इनका कोड है 476A। मतलब इस पे जो लिखा हुआ है वो 476A लिखा हुआ है। अब इस कैपेसिटर को क्या कहेंगे, अगर आपको ये कैपेसिटर मार्केट में खरीदने जाना है तो आपको बताना है 47 माइक्रोफेराड 10 वोल्ट्स का कैपेसिटर आपको चाहिए। ये SMD कैपेसिटर है और इन कैपेसिटर को बोलते हैं टेंटुलम कैपेसिटर, ठीक है। SMD टेंटुलम कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर जनरली आपको अपने लोकल मार्केट में शायद ना मिले। तो ये कैपेसिटर अगर आपको चाहिए तो इसकी जो बाइंग लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप जाके मिनिमम आपको जो है 5 पीस ऑर्डर करने हैं इसके, जब भी आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो। और अगर आपको लोकल मार्केट मिल जाता है तो आपको 5 पीस लाने हैं। इसमें आपको जो लास्ट में A है 476A, वहां A की जगह पे C भी मिल सकता है, D भी मिल सकता है, B भी मिल सकता है। तो जैसे जैसे ये लेटर्स बढ़ते हैं या घटते हैं तो उससे यहाँ वोल्टेज में फर्क आता है। मेरे को जब मैंने इस कैपेसिटर को ढूंढा तो मुझे ऑनलाइन मिला और ये मुझे मिला 476C। तो C का मतलब हो जाता है 47 माइक्रोफेराड 16 वोल्ट्स, ठीक है। तो आप ले सकते हैं, C भी मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और ये जो कैपेसिटर हैं, ये आपको कुछ इस तरह स्ट्रिप में मिलेंगे। आपको मिनिमम 5 पीस ऑर्डर करने हैं। और इस कैपेसिटर का नाम एक बार और बता देता हूँ, स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा है, 476A। सी डी ई भी मिलता है तो आप ले सकते हैं, सी तक डी तक ई तक ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद हम आते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे पावर सप्लाई के बाद दो ब्लैक कलर के कंपोनेंट हैं, ये दो। तो ये जो दो ब्लैक कंपोनेंट हैं इनका नाम है वोल्टेज रेगुलेटर। ये वोल्टेज रेगुलेटर मॉसफेट है, या वोल्टेज रेगुलेटर आईसी बोल सकते हैं इसको। वैसे मॉसफेट कहलाता है ये, एसएमडी मॉसफेट। तो इसका जो नंबर इस पे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 6206। 6206 का मतलब बता दूं मैं आपको कि ये 6 वोल्ट तक की पावर जो है वो इनपुट लेते हैं। 6 वोल्ट से ऊपर अगर आपने दिया तो ये शॉर्ट हो जाएंगे। अगर आपने पोलैरिटी चेंज की तब भी शॉर्ट हो जाएंगे, और अगर आपने 6 वोल्ट के ऊपर दिया तो भी शॉर्ट हो जाएंगे। तो ये 6 वोल्ट की इनपुट लेते हैं, और आउटपुट जो है इस बोर्ड, इसका जो ये बोर्ड है इसको 3.3 वोल्ट की आउटपुट देते हैं, जो कि आपके इस पूरे सर्किट को चलाने और इसके सारे कंपोनेंट्स को पावर देने के लिए 3.3 वोल्ट ही इसमें लगता है। इसके नीचे नहीं लगता, इसके ऊपर नहीं लगता। हर एक कंपोनेंट ऑलमोस्ट इसी पे वर्क करता है, इसका आरएफ मॉड्यूल भी। तो ये दो कंपोनेंट मैंने आपको बता दिए। ये जो वोल्टेज रेगुलेटर है, इसकी जो आईसी, इसका जो नंबर है वोल्टेज रेगुलेटर का, वो ये आपको डिस्प्ले हो रहा है इसकी स्क्रीन पे। ये है 6206। ठीक है, तो ये एसओटी टाइप है, 6206 एसओटी टाइप एसएमडी वोल्टेज रेगुलेटर। ये जो दोनों आपको कंपोनेंट बताए, ये दोनों ही मिलना वैसे मुश्किल हो रहा है लोकल मार्केट में। मैंने अपने एरिया में तो लोकल मार्केट में पता किया तो मुझे नहीं मिला, तो मुझे ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ा। तो आपकी सहूलियत के लिए मैं ये दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके परचेस कर सकते हैं उस लिंक से। और ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। बट स्पेसिफिकली जो आपके रेडियो को चालू कर देगा वो मैं आपको डाल के दे रहा हूँ, आप सीधे जाके ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है क्या परचेस करना है क्या नहीं करना है, तो क्योंकि नेट पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी अलग अलग चीजें भी मिलेंगी। तो ठीक है, वो हो गया। अब आपको परचेस कितना करना है मैंने बता दिया था। कैपेसिटर आपको 5 पीस करना है, और ये जो वोल्टेज रेगुलेटर है ये भी आपको 5 पीस करना है। ये 5 पीस एटलीस्ट ऑर्डर करके रखिएगा, ताकि इन फ्यूचर कभी कुछ भी होता है तो आप उस चीज को रिपेयर कर सकें। और ये मिनिमम जितना 1 पीस करेंगे तो भी उतना ही लगेगा, 5 पीस करेंगे तो भी उतना ही शिपिंग लगेगा। तो सस्ता है, ऐसा कोई खास महंगा नहीं है, तो बेटर है कि थोड़ा 5 पीस कर लें। ठीक है, अब इसकी जो प्लेसिंग है वो आपने देख ली है यहाँ पे। तो इनको जब आप कैपेसिटर लगाएंगे तो कैपेसिटर में हमेशा आपका जो बोर्ड पे लगे हुए कैपेसिटर हैं उनको चेक करके लगाइए। पहले जो उसमें जो साइन दिख रही है, नेगेटिव पॉजिटिव जो दिख रहा है, तो उसमें जो एक लाइन सी दिख रही है थोड़ी सी रेडिश से कलर की, येलो पे, वो लाइन आपकी किस तरफ है वो अपने बोर्ड पे पहले चेक कर लीजिए, उसकी स्नैप निकाल लीजिए। आपको नेट पे भी इसका पीसीबी मिल जाएगा, मेरे इस चैनल पे भी आपको, यहाँ पे इस वीडियो पे भी आपको मिल जाएगा, मैंने ये दिखाया हुआ है। तो आप इसको देख करके फिर उस हिसाब से इसको सेट कीजिए। इसमें जो लाइन है वो पॉजिटिव साइड है, और जो प्लेन येलो है लंबा वो नेगेटिव साइड है। ठीक है, तो इस तरह ये प्लेस होगा। और जो आपकी वोल्टेज रेगुलेटर है उसमें जो सिंगल, वो भी आप इसमें देख सकते हो कि 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और एक सिंगल पॉइंट अलग दिया है, तो वो लगाना इतना मुश्किल नहीं है। ये आप सोल्डर खुद से भी कर सकते हो चाहो तो, और अगर खुद से नहीं करना चाहते हो तो आप कहीं बाहर किसी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे भी सोल्डर करा सकते हो। वो लोग पीसीबी पे सोल्डर, एसएमडी सोल्डर बहुत अच्छे से कर देते हैं। ठीक है, अब बात ये हुई, तो जब मैंने इनको चेंज किया तो मेरा जो ये ट्रांसमीटर था वो शॉर्ट था, वो ऑन हो गया था। पूरी तरह हर सेटिंग वर्क करने लगी थी, पूरी तरह ट्रांसमीटर को देख के कोई बोल ही नहीं सकता था कि ये शॉर्ट ट्रांसमीटर है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम आई कि इसका जो रिसीवर था वो उससे कनेक्ट नहीं हो रहा था, बाइंड नहीं हो रहा था। अब मैंने कई तरीके से कोशिश करी पर बाइंड नहीं हो रहा था, तो मुझे समझ में आ गया था कि भैया ठीक तो कर लिया है पर अभी भी काम बना नहीं है। अभी जो है रिसीवर
जो ट्रांसमीटर है वो और काम मांग रहा है। तो आप जो नेक्स्ट स्टेप मैंने किया, मैं अभी आपको इसको चालू करके बता देता हूँ। ये पूरी तरह चालू होगा नहीं क्योंकि अभी मैंने इसको और नेक्स्ट स्टेप पे लेके जा चुका हूँ। तो गाइस ट्रांसमीटर जो है इसको मैं ऑन करके बता देता हूँ आपको। और ये देखिए, ये मैंने पावर सप्लाई जो है इसमें डाली। ये देखिए, ये पावर सप्लाई जो है मैंने इसमें ये डाली, ठीक है। और जैसे ही मैं ऑन करूंगा तो ये जो डिस्प्ले है ये ऑन ऑफ कर रहा है, ठीक है। और जैसा कि मैं अभी आपको बता दूं कि इसका जो डिफॉल्ट स्क्रीन है वो ऑन है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा आता है कि वार्निंग देता है कि प्लेस ऑल स्विचेस इन देयर अप पोजीशन एंड लोअर द थ्रॉटल। तो वो हम जैसे यहाँ पे नीचे करेंगे वापस ये स्क्रीन जो है ब्लिंक फ्लैश करने लगेगी। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो मॉड्यूल है ये मैंने निकाल दिया है, जो आरएफ मॉड्यूल है ये निकाल दिया है। बाकी अभी ये मॉड्यूल मैं वापस लगा दूंगा तो मेरा ट्रांसमीटर फिर से ऑन हो जाएगा, स्क्रीन वगैरह पूरी ऑन दिखेगी आपको। आप बोल ही नहीं सकते कि ट्रांसमीटर खराब है, बट बाइंड नहीं हो रहा है, तो इसको निकालने पे ये हो रहा है। बाकी अगर आप जब आप रिपेयर करेंगे तो आपको ये तो निकालना नहीं है, पहले आप कैपेसिटर और वोल्टेज रेगुलेटर डाल देंगे तो आपकी जो है ट्रांसमीटर ऑन हो जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट जो मेरी कंडीशन है वो मैंने अभी आपको बता दी, और मैंने अभी ये जो आरएफ मॉड्यूल है ये निकाल के रखा हुआ है। तो आगे जो होगा वो आगे अगले वीडियो में पता चलेगा। तो दूसरा स्टेप क्या किया है कि अगर आप मेरे ट्रांसमीटर को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक आरएफ मॉड्यूल लगा होता है फ्लैश का, जो कि ये मेरे हाथ में। तो ये जो मॉड्यूल है ये मैंने निकाल लिया है, ठीक है, क्योंकि मुझे पूरा डाउट है, जो मैंने टेस्टिंग इस पे करी है, इस मॉड्यूल में प्रॉब्लम है, इसकी जो शॉर्ट सर्किट हुई है वो इस मॉड्यूल तक पहुंच गई है। अब अगर आप लकी हो तो ये जो मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए इनको चेंज करने के बाद आपका ट्रांसमीटर ऑन हो जाएगा। बट अगर आप अनलकी हो, अनलकी तो नहीं बोलूंगा, बट थोड़ा सा आपको ज्यादा परेशानी होना पड़ेगा। तो अगर आप थोड़ा सा ज्यादा परेशान आपको भगवान करना चाहता है तो फिर आपका जो ये आरएफ मॉड्यूल है ये भी जा चुका होगा, तो आपका बाइंड प्रोसेस नहीं हो पाएगी, ट्रांसमीटर ओके हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ठीक करने के लिए मैं जो आगे प्रोसेस कर रहा हूं वो मेरी टेस्टिंग में चल रही है। इसका इसी वीडियो का पार्ट 2 भी बनेगा। पार्ट 2 में मैं बताऊंगा कि मैंने जो भी आगे करी प्रोसेस उससे ये वापस अपनी लाइन पे आ पाया, बाइंडिंग कर पा रहा है, प्रॉपर ठीक हो पाया है या नहीं हो पाया। अगर नहीं हुआ है तो भी वीडियो तो बनेगा, पार्ट 2 आएगा ही, और अगर हो जाएगा तो भी आएगा। तो चैनल पे अगर आप नए हो, अभी पहली बार ये वीडियो देख रहे हो मेरे चैनल का, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि इस चैनल से आने वाला मेरे पार्ट 2 का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए, और भी आगे अच्छे वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ तो आपको मिलते रहेंगे। तो और इस वीडियो को शेयर कर देना भाई उनको जिनके पास इस तरह का ट्रांसमीटर है और जो परेशान है क्योंकि वो डेड हो चुका है उनकी पोलैरिटी चेंज करने के कारण। तो हम आगे जो है इस पे जरूर वीडियो आएगा, सेकंड पार्ट 2 आएगा, वो जल्दी आएगा। और गाइज ये जो है इसमें ये जो कैपेसिटर्स हैं और ये जो वोल्टेज रेगुलेटर, ये आपको इस तरह सोल्डर करना है जैसा कि इसमें दिया हुआ है इस पीसीबी में, है ना। और इसमें आपको सोल्डरिंग कैसे करना है कि पहले आपको सिर्फ कैपेसिटर सोल्डर करना है, सबसे फर्स्ट नंबर का जो पावर सप्लाई के एकदम बाद दिया हुआ है, उस कैपेसिटर को सोल्डर कीजिए, चेक कीजिए पावर सप्लाई देके सही आ रहा है या नहीं, मतलब ट्रांसमीटर ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है तो फिर सेकंड नंबर कैपेसिटर भी चेंज कीजिए, उसके बाद हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो थर्ड नंबर भी करिए। अगर आपको प्रोसेस नहीं पता चेक करने की, अगर चेक करने की प्रोसेस जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि इन कैपेसिटर्स को, इन वोल्टेज रेगुलेटर्स को कैसे चेक करते हैं। तो आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो और कितने इसमें चेंज करने की रिक्वायरमेंट है वो भी समझ सकते हो, ठीक है। तो आगे जो है आपको इस तरह एक के बाद एक चेंज करते जाना है। पहले कैपेसिटर सारे चेंज कर लेने एक एक करके, पहले ये 2 तो चेंज होंगे, इनिशियली 2 हैं, पहले पहला करिए, फिर दूसरा करिए, फिर तीसरा करके देखिए, फिर चौथा करके देखिए। अगर ट्रांसमीटर ऑन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो फिर ये दोनों वेरिएबल जो रेगुलेटर्स हैं, वोल्टेज रेगुलेटर हैं, इनको दोनों वोल्टेज रेगुलेटर्स को आप चेंज कर दीजिए।
उसके बाद आपका 100% ट्रांसमीटर ऑन हो जाएगा। उसके बाद आप सबसे पहले चेक करिए कि ये बाइंड हो रहा है या नहीं। ऑन हो जाए तो खुश मत होना, क्योंकि ऑन हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन ये बाइंड होगा या नहीं होगा, अगर ये बाइंड हो गया तो फिर खुश हो जाना। और उसके बाद सबसे पहला काम करना रेंज टेस्ट, क्योंकि बाइंड होने के बाद भी हो सकता है कि रिसीवर में कहीं कोई, सॉरी, ट्रांसमीटर के आरएफ मॉड्यूल में कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो बाइंड भी हो रहा है लेकिन रेंज की प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस केस में भी जो पार्ट 2 आएगा ना, वो ही आपकी सॉल्व करेगा प्रॉब्लम को। तो गाइस ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, बने रहो चैनल पे, वीडियोज आते रहेंगे अच्छे अच्छे।